हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने बाउंड्री कंडीशन देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए होंगे और साथ ही साथ मैंने इन बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए थे। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके वो क्वेश्चंस देख सकते हैं और वेबसाइट पे आपको अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी कंडक्टर के ऊपर। मान के चलिए ये कोई आपके पास कंडक्टर है और इसमें हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी होगी। तो आप जानते होंगे करंट डेंसिटी जो होती है, करंट डेंसिटी क्या होती है? कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हमने इसको जे से डिनोट किया है, जो कि आपकी किसी सॉलिड के अंदर करंट डेंसिटी होती है। अगर कोई सरफेस होता, मान के चलिए ये कोई सरफेस है और इसमें आपका करंट फ्लो हो रहा होता तो उसको हम के बार से डिनोट करते थे। ये सारे जो हमने करंट के डिस्ट्रीब्यूशन थे ये शायद सेकंड या थर्ड वीडियो में हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। तो सॉलिड के अंदर हम करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं जे से। तो जे हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू ई। अगर हम बात करें परफेक्ट कंडक्टर या आइडियल कंडक्टर की, अगर गुड कंडक्टर है आपकी तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। गुड कंडक्टर की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट अगर होगी तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी आपकी इनफाइनाइट है तो ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी? जीरो। तो एक अगर गुड कंडक्टर है आपका, परफेक्ट कंडक्टर है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? आपकी जीरो होगी। मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम इसको आगे और एक्सप्लेन करते हैं। हम जानते हैं v आपका क्या होता है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी जीरो हो गई तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल आपका क्या हो गया? जीरो हो गया। मान के चलिए ये कोई आपका कंडक्टर सरफेस है और इसमें जब पोटेंशियल आपका कब एग्जिस्ट करेगा? जब मान के चलिए एक पॉइंट आपका यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर है। तो इन जब दो पॉइंट के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान के चलिए यहाँ पर 5 वोल्ट है और यहाँ पर आपका 10 वोल्ट है। जब दो पॉइंट के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब यहाँ पर वोल्टेज आपका एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपका वोल्टेज जीरो है, मतलब हर जगह पर पोटेंशियल आपका सेम है, जो वी ए पर पोटेंशियल है वही आपका वी बी पर भी पोटेंशियल है। तो ये आपका क्या बिहेव करने लगेगा? एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह, एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो शॉर्ट सर्किट में आपका क्या होता है? जो वोल्टेज होता है या जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो ये आपको इसमें पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो गुड कंडक्टर में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अभी तक तो हमने बात की गुड कंडक्टर की। तो करंट डेंसिटी आपकी क्या थी? कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो आइडियल डाइलेक्ट्रिक होगा आपका, डाइलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है आपकी कितनी? जीरो होती है आइडियल डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो जो करंट डेंसिटी होगी, करंट डेंसिटी भी आपकी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो जो आपका परफेक्ट या आइडियल डाइलेक्ट्रिक होगा उसके अंदर आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, करंट आपका जीरो हो जाएगा। और इसको हम और ऐसे देख सकते हैं, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जब कंडक्टिविटी आपकी जीरो है तो करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय जीरो। तो 1/0 आपका क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी हुई वो हो गई आपकी कितनी? इनफाइनाइट। तो जो आपका वोल्टेज हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका आइडियल डाइलेक्ट्रिक है तो उसके अंदर आपका करंट जीरो होगा और वोल्टेज इनफाइनाइट होगा, मतलब ओपन सर्किट होगा। और इसके अपोजिट हमने देखा था अभी शॉर्ट सर्किट में। शॉर्ट सर्किट में आपका क्या हो रहा था? वोल्टेज आपका जीरो था, हर जगह पोटेंशियल आपका सेम था और जो करंट है, करंट आपका कितना हो रहा था? इनफाइनाइट था। तो ये बात हुई आपकी शॉर्ट सर्किट की और ये बात हुई आपकी ओपन सर्किट की। तो ये कंडीशन आपको इसमें याद रखनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं बाउंड्री कंडीशन ऑन कंडक्टर सरफेस। मान के चलिए ये कोई कंडक्टर है तो इसके सरफेस पर आपकी जो बाउंड्री कंडीशन होगी वो क्या होगी? तो बाउंड्री कंडीशन में आप जानते हैं कि कंडक्टर की अगर बात हो रही है तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है।
और करंट डेंसिटी होती है कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब कंडक्टिविटी आपकी इनफाइनाइट है यहाँ पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी जीरो हो गई, मतलब ET1 इज इक्वल्स टू जो आपका ET2 होता था टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका इक्वल होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक गुड कंडक्टर के लिए आपकी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा इसका वो आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका जीरो हो गया कंडक्टर सरफेस के लिए। अब हम बात करते हैं नॉर्मल कंपोनेंट की। तो नॉर्मल कंपोनेंट में आप क्या हो जाएगा, आप जानते हैं dN1 इज इक्वल्स टू होता है आपका dN2 के, जब आपको सरफेस चार्ज जो डेंसिटी होती है वो गिवन नहीं होती है, और dN2 माइनस dN1 इज इक्वल्स टू होता है रो एस के, जब आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन होती है। तो कंडक्टर के लिए आपका क्या होता है, E का जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी जीरो होती है। तो आप जानते हैं D आपका होता है एप्सिलॉन ऑफ E। तो कंडक्टर के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी जीरो है तो D हो जाएगा आपका जीरो। तो कंडक्टर के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो गई वो भी आपकी जीरो हो गई। तो मान के चलिए मीडियम वन आपका कंडक्टर है और दूसरा कोई अदर मीडियम है, तो मीडियम वन जब कंडक्टर होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो मीडियम वन जब आपका कंडक्टर है तो dN1 की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। तो ये हो जाएगा dN2 इज इक्वल्स टू रो एस। ये तो हुई आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम मान के चलते हैं सेकंड मीडियम आपका कंडक्टर है और फर्स्ट मीडियम कोई दूसरा है। तो सेकंड मीडियम अगर कंडक्टर है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो dN2 इसमें जीरो हो जाएगा, तो यहाँ आएगा आपका माइनस dN1 इज इक्वल्स टू रो एस। ये हो गई आपकी सेकंड कंडीशन। तो अगर इस कंडीशन को और इस कंडीशन को हम समाप्त करें तो फाइनली जो आपका dN होता है इसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू होता है उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी के। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर बाउंड्री कंडीशन की बात की जाए तो dN का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के। इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था, तो आप चाहें तो वो क्वेश्चन वहां पर जाके देख सकते हैं। तो अगर इन पॉइंट को हम समाप्त करें तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट टेंजेंशियली इन अ कंडक्टर सरफेस। और सेकंड पॉइंट आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर सरफेस व्हेन अ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन। तो ये दो पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। अब इसमें हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो ये मान के चलिए आपके पास कैपेसिटर है, इसके एक प्लेट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो माइनस रो एस है और दूसरी प्लेट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो रो एस है। ये कैपेसिटर की वॉल हो गई, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई। तो आप जानते हैं फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू होता है आपका CV। तो C आपका हो जाएगा Q अपॉन V। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कैपेसिटर का। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। ये मान के चलिए दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, तो इन प्लेट पर चार्ज कितना है, माइनस रो एस है और इस पर रो एस है। तो इन दोनों प्लेट के कारण हम यहाँ पर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने जो इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं वो हमने अपने थ्योरी लेक्चर्स में देखे थे, तो आप वहां पर जाके वो देख सकते हैं। तो अगर इस सरफेस और इस सरफेस के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी E इज इक्वल्स टू रो एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, रो एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो ये होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप जानते हैं इसमें जो कैपेसिटर की प्लेट होती है उस पर जो चार्ज होता है वो सरफेस चार्ज होता है। तो सरफेस चार्ज के लिए आप क्या करेंगे, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू उसका जो एरिया होगा उसका मल्टीप्लाई करवाएंगे डिवाइडेड बाई V। तो V को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है V अपॉन D। तो V हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू D। D जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, प्लेट जो सेपरेट है वो हो गई। अब यहाँ पर आप इसको जब पुट करेंगे वैल्यू V की तो V हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, रो एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन इनटू D। तो रो एस से रो एस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो C आपका आ जाएगा
एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई डी। तो ये कैपेसिटर का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई डी। एप्सिलॉन जो है वो है परमिटिविटी, ए है जो कैपेसिटर की प्लेट का सरफेस एरिया है, और डी है उनके बीच का सेपरेशन। तो इस तरीके से ये सी का फॉर्मूला आपका यहाँ से निकल के आया। अब हम इसमें अगर यहाँ पर बात करते हैं तो कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो हमेशा डिपेंड करती है आपकी या तो चार्ज पर या वोल्टेज पर या उसकी फिजिकल डायमेंशन पर, एरिया या उनके बीच के सेपरेशन पर। तो ये कैपेसिटर की वैल्यू इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर डिपेंड करती है। अब हम इसकी बात करें तो एनर्जी की, तो एनर्जी जो होती है कैपेसिटर की 1/2 CV², ये होता है कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। 1/2 CV², इस फॉर्मूले से आप कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। मान के चलिए ये कैपेसिटर की प्लेट्स हो गई, इसमें हम बात करते हैं मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक की। तो मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक मतलब एक ये हो गया आपका और दूसरा आपका ये हो गया। तो इसके अंदर जो इसकी परमिटिविटी है वो ε1 है और इसके अंदर परमिटिविटी ε2 हो गई है। तो इसकी जो प्लेट का सेपरेशन है ये D1 है और इनका प्लेट का सेपरेशन है D2, लेकिन इनका जो एरिया है प्लेट का वो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, एक डाइलेक्ट्रिक आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया, और इन दोनों प्लेटों में जो वोल्टेज है वो है आपका टोटल V। और अगर इनको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका, मान के चलिए V1 वोल्टेज और ये हो जाएगा V2 वोल्टेज। तो ये आप जो कैपेसिटर हैं, एक ये कैपेसिटर है एक ये कैपेसिटर है, ये आपको दिख रहे हैं सीरीज में दिख रहे हैं। तो जो कैपेसिटर होगा C इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा आपका, जब दो कैपेसिटर आपके सीरीज में होते हैं तो C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो C1 इंटू C2 आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, C1 फर्स्ट इसकी हम बात करते हैं तो C होता है आपका ε1 इंटू A आपका कॉमन है डिवाइडेड बाई D1, और C2 हो जाएगा आपका ε2A डिवाइडेड बाई D2, और यहाँ पर भी हो जाएगा ε1A डिवाइडेड बाई D1 प्लस ε2A डिवाइडेड बाई D2। तो इस तरीके से अगर दो कैपेसिटर आपके सीरीज में कनेक्ट हैं तो आप C इक्विवेलेंट उनका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बात और यहाँ पर याद रखनी है कि जब दो कैपेसिटर आपके सीरीज में कनेक्ट हैं तो उनके बीच का जो चार्ज होगा मतलब Q1 इज इक्वल्स टू Q2 होगा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट हैं और सीरीज में आपका जो चार्ज होता है वो हमेशा सेम होता है। तो Q1 हो जाएगा आपका C1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू C2 इंटू V2। तो इसको आप और फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल्स टू C2 डिवाइडेड बाई C1। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, V1 डिवाइडेड बाई V2। अब C2 जो है, C2 आपका क्या है ε2 इंटू A डिवाइडेड बाई D2, ये डिवाइडेड बाई ε1 इंटू A डिवाइड बाई D1। A से A आपका कैंसिल हो जाएगा, ε2 डिवाइडेड बाई ε1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई D2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका वोल्टेज, परमिटिविटी और उनकी प्लेट के सेपरेशन के बीच में। तो इनको आप याद रखें, इनसे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो सीधे फॉर्मूले में आप अप्लाई करके उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हुई कैपेसिटर में मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक की बात। अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ली थी आपकी क्या थी, अनइक्वल विड्थ एंड इक्वल एरिया। अब इसका हम अपोजिट यहाँ पर करने वाले हैं। अब इसमें हम लेते हैं आपकी इक्वल विड्थ और अनइक्वल एरिया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एरिया 1, यहाँ पर हो जाएगा एरिया 2, और इनके जो बीच का सेपरेशन है वो है D। और यहाँ पर मान के चलिए ये परमिटिविटी इसकी ε1 है और इसकी ε2 है। तो टू कैपेसिटर आपके ये बेसिकली कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट है। ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा C1 प्लस C2 के। तो C1 आप निकाल सकते हैं ε1 इंटू A1 डिवाइड बाई D कॉमन है, प्लस यहाँ पर ε2 A2 डिवाइडेड बाई D। तो ये हो जाएगा आपका ε1 A1 प्लस ε2 A2 डिवाइडेड बाई D। तो इस तरीके से आप C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं जब दो कैपेसिटर आपके पैरेलल में कनेक्ट हों।
तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं डेली बेसिस पर। तो अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट चेक नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर जाके आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, EMT के, सिग्नल सिस्टम के, डिजिटल के और नेटवर्क के, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाके वो देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।